मृत्यु, मोक्ष और महादेव के मार्ग की अनसुनी कथा। 1। भूमिका, रहस्य के आवरण में लिपटा अघोर पंथ। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा अत्यंत विशाल और बहुरंगी है। इसमें जहां वेदांत का सूक्ष्म ज्ञान है, वहीं तंत्र का उग्र स्वरूप भी। इन्हीं उग्र धाराओं में से एक है अघोर पंथ। अघोरी शब्द सुनते ही सामान्य जनमानस के भीतर भय, जिज्ञासा और भ्रम एक साथ जन्म लेते हैं। शमशान, भस्म, खोपड़ी, नग्नता और मृत्यु का ध्यान। परंतु क्या अघोरी केवल भयावह कर्मकांडों तक सीमित हैं, या इसके पीछे कोई गूढ़ दार्शनिक सत्य छिपा है? अघोरी जीवन वास्तव में अद्वैत का चरम रूप है, जहां शुभ अशुभ, पवित्र अपवित्र, जीवन मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। 2। अघोर शब्द का अर्थ और दार्शनिक भाव। अघोर का शाब्दिक अर्थ है जो घोर नहीं है, अर्थात जो भय से परे है। घोर इक्वल्स भयावह, विकट। अघोर इक्वल्स निर्भय, शांत, संभावी। अघोरी वह साधक है जिसने ये जान लिया है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अपवित्र नहीं है, अपवित्रता मन की रचना है। ये दर्शन सीधे अद्वैत वेदांत से जुड़ता है, जहां सब कुछ ब्रह्म है। 3। अघोर पंथ की उत्पत्ति, इतिहास और परंपरा। अघोर परंपरा को प्रायः शैव मत की तांत्रिक शाखा माना जाता है। इसका केंद्र भगवान शिव है, विशेषकर भैरव स्वरूप। ऐतिहासिक संकेत, अघोर परंपरा के मूल सूत्र कापालिक संप्रदाय से जुड़े माने जाते हैं। 8वीं-10वीं शताब्दी के आसपास तांत्रिक साधनाओं का विस्तार हुआ। काशी, वाराणसी, उज्जैन, कामरूप, गोरखपुर अघोर साधना के प्रमुख केंद्र रहे। काशी को अघोरियों की राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। शमशान ही साधना स्थल बन जाता है। 4। भगवान शिव और अघोरी, आध्यात्मिक संबंध। अघोरी स्वयं को शिव का अनन्य भक्त मानते हैं। शिव जो स्वयं श्मशानवासी हैं, भस्मधारी हैं, कपालधारी हैं, अघोरियों के आदर्श हैं। शिव के अघोर रूप, भैरव काल और मृत्यु के स्वामी। रुद्र उग्र चेतना, महाकाल समय से परे। अघोरी मानते हैं कि शिव ने स्वयं उन्हें यह मार्ग दिया जिससे तुम भय से ऊपर उठ सको। 5। अघोरी साधना का मूल सिद्धांत। अघोरी साधना का आधार है विरोध का स्वीकार। जहां सामान्य साधक पवित्र वस्तु को अपनाता है, अपवित्र से दूर भागता है, वहीं अघोरी अपवित्र को गले लगाकर मन के भय और घृणा को भस्म कर देता है। अघोरी का लक्ष्य अहंकार का पूर्ण नाश, द्वैत का अंत, मोक्ष की प्राप्ति। 6। शमशान साधना, मृत्यु से मित्रता। अघोरी साधना का सबसे रहस्यमय पक्ष है शमशान साधना। शमशान क्यों? क्योंकि यहाँ जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखता है, मृत्यु। यहाँ जाति, धन, सुंदरता सब भस्म हो जाते हैं। अघोरी शमशान में साधना करके सीखता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। 7। भस्म, कपाल और नग्नता का प्रतीकवाद। फायर, भस्म, राख, नश्वरता का प्रतीक, अहंकार का अंत, सब कुछ अंततः भस्म। कपाल, खोपड़ी, मृत्यु का स्मरण, माया का भंजन। चेतना का पात्र, नग्नता, सामाजिक मुखौटों का त्याग, पूर्ण स्वतंत्रता, प्रकृति से एकाकार। ये सब प्रतीक हैं, न कि केवल अंधे कर्म। 8। मांस, मदिरा और विवादित परंपराएं। अघोर पंथ में कुछ तांत्रिक अनुष्ठानों में मांस, मदिरा और पंचमकार का उल्लेख मिलता है, परंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं, बल्कि वर्जनाओं को तोड़ने, मन की गुलामी समाप्त करने, आसक्ति से ऊपर उठने के लिए होता है। वार्निंग साइन महत्वपूर्ण, सभी अघोरी यह नहीं करते, ये केवल कुछ उग्र साधकों तक सीमित है। 9। समाज और अघोरी, भय, भ्रांति और सत्य। समाज ने अघोरियों को नरभक्षी, जादूगर, अमानवीय कहकर बदनाम किया। सच्चाई यह है कि अधिकांश अघोरी करुणामय होते हैं। वे रोगियों का उपचार करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, परंतु वे प्रचार से दूर रहते हैं। 10। अघोरी और चमत्कार, यथार्थ या भ्रम। अघोरियों से जुड़े कई चमत्कार प्रचलित हैं। रोग निवारण, भूत प्रेत बाधा नाश, तंत्र क्रियाएं। इनका आधार मनोविज्ञान, तंत्र विद्या, ध्यान शक्ति हो सकता है, न कि केवल अलौकिकता। एंड भाग 1 का समापन। अघोरी का जीवन भयावह नहीं, बल्कि निर्भयता की चरम अवस्था है। यह मार्ग सबके लिए नहीं है, परंतु ये हमें सिखाता है, जिससे तुम डरते हो वही तुम्हें बांधता है। यदि आप चाहें तो मैं आगे लिख सकता हूँ। दीक्षा, साधना, गुरु और आत्मा विसर्जन की यात्रा। 11। अघोरी बनने का मार्ग, क्या हर कोई बन सकता है? अघोरी बनना कोई सामान्य निर्णय नहीं होता। यह न तो अचानक लिया गया रास्ता है, न ही केवल जिज्ञासा या भय से प्रेरित। अघोर मार्ग स्वयं साधक को चुनता है, ऐसा माना जाता है। कौन अघोरी बन सकता है? जिसने जीवन के सुख दुख से विरक्ति पाली हो, जिसे मृत्यु से भय न हो, जिसका मन समाज की मान्यताओं से ऊपर उठ चुका हो, जिसने मैं का बोध लगभग त्याग दिया हो। बहुत से साधक वर्षों की साधना के बाद भी अघोर दीक्षा के योग्य नहीं माने जाते। 12। अघोरी दीक्षा, रहस्यमय प्रक्रिया। अघोरी दीक्षा को महादीक्षा कहा जाता है। ये साधारण मंत्र ग्रहण नहीं, बल्कि जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति की शपथ होती है। दीक्षा के प्रमुख चरण, परीक्षण काल, वर्षों तक गुरु द्वारा मौन निरीक्षण,
त्याग परीक्षा परिवार नाम पहचान का परित्याग। शमशान निवास भय भन की साधना। भैरव मंत्र दीक्षा अहंकार विसर्जन संस्कार। इस दीक्षा के बाद साधक मैं नहीं रहता, केवल साधना शेष रहती है। 13 गुरु शिष्य परंपरा मौन का शिक्षण। अघोरी परंपरा में गुरु बोलकर नहीं, स्थिति उत्पन्न करके सिखाते हैं। शिष्य को शमशान में अकेला छोड़ देना, मृतदेह के पास ध्यान करवाना, भय भूख और एकांत से सामना गुरु का उद्देश्य होता है। शिष्य को तोड़ना नहीं, अहंकार को भस्म करना। 14 अघोरी साधना की कठोर परीक्षाएं। अघोरी साधना कोई ध्यान योग नहीं, बल्कि मानसिक मृत्यु है। प्रमुख साधनाएं। फायर शमशान साधना मृत्यु को स्वीकार करना। भैरव साधना समय और भय पर नियंत्रण। कपाल साधना नश्वरता का बोध। अमावस्या साधना अंधकार में चेतना। इन साधनाओं में असफल साधक पागल तक हो सकते हैं, इसलिए यह मार्ग अत्यंत गोपनीय है। 15 स्त्री अघोरी शक्ति का उग्र रूप। समाज मानता है कि अघोरी केवल पुरुष होते हैं, ये भ्रम है। स्त्री अघोरी तांत्रिक परंपरा में स्त्री को शक्ति का मूल माना गया है। स्त्री अघोरी को कौलिनी, योगिनी या भैरवी कहा जाता है। उनकी साधना और भी कठिन होती है। सामाजिक तिरस्कार, शारीरिक पीड़ा, मौन तपस्या, परंतु उनकी तांत्रिक शक्ति अत्यंत तीव्र मानी जाती है। 16 प्रसिद्ध अघोरी संत और साधक। ट्राइडेंट साइन अघोराचार्य बाबा कीनाराम। अघोर परंपरा के महान संत। काशी में अघोर पीठ की स्थापना। मानव सेवा को अघोर से जोड़ा। ट्राइडेंट साइन बाबा कालूराम अघोरी। शमशान साधना में सिद्ध, रोग निवारण और तंत्र ज्ञान के लिए प्रसिद्ध। इन संतों ने अघोर को करुणा और सेवा से जोड़ा। 17 अघोरी और तंत्र विद्या का रहस्य। तंत्र का अर्थ केवल चमत्कार नहीं, बल्कि विस्तार की प्रक्रिया। अघोरी तंत्र में मंत्र, यंत्र, मुद्रा, ध्यान का प्रयोग आत्मा विस्तार के लिए किया जाता है। तंत्र इक्वल्स भय का विघटन। 18 अघोरी बनाम सामान्य साधु। विषय सामान्य साधु। अघोरी साधना स्थल, मंदिर, आश्रम, शमशान। प्रतीक पवित्रता, संभाव, लक्ष्य, भक्ति, अद्वैत, भय, त्याज्य, स्वीकार्य। 19 मृत्यु साधना अंत नहीं, आरंभ। अघोरी के लिए मृत्यु शत्रु नहीं, मित्र है। वे मृत्यु के साथ बैठकर ध्यान करते हैं ताकि जीवन का भय समाप्त हो जाए। 20 अघोरी का आंतरिक जीवन। बाहरी रूप उग्र हो सकता है, पर भीतर पूर्ण शांति, करुणा, निर्विकार भाव होता है। अघोरी भागता नहीं, वह स्वीकार करता है। एंड भाग 2 का समापन। अघोरी जीवन हमें ये सिखाता है, जिसे तुम अस्वीकार करते हो वही तुम्हारा बंधन है। अघोर का मार्ग भयावह नहीं, बल्कि भय शून्यता का विज्ञान है। अद्वैत, आधुनिकता और मोक्ष की अंतिम सीमा। 21 अघोर दर्शन और अद्वैत वेदांत। अघोर पंथ को समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि यह कोई अराजक या विकृत मार्ग नहीं, बल्कि अद्वैत वेदांत का अत्यंत उग्र और व्यवहारिक रूप है। अद्वैत का मूल सिद्धांत ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है। अघोरी इस सिद्धांत को केवल मानते नहीं, जीते हैं। जहाँ वेदांत बुद्धि से द्वैत मिटाता है, वहीं अघोर अनुभव से द्वैत भस्म करता है। अघोरी के लिए पवित्र इक्वल्स अपवित्र, सुंदर इक्वल्स कुरूप, जीवन इक्वल्स मृत्यु, सब एक ही सत्य के रूप हैं। 22 शुभ अशुभ का विघटन, अघोर की क्रांति। समाज शुभ और अशुभ की सीमाएं बनाता है। ये छूने योग्य है, यह अपवित्र है, ये वर्जित है। अघोरी इन सीमाओं को तोड़ता है, क्योंकि उसके लिए जो ब्रह्म से उत्पन्न है वह पवित्र कैसे हो सकता है। ये दर्शन सामाजिक विद्रोह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। 23 आधुनिक युग में अघोरी, मिथक और वास्तविकता। आज के युग में अघोरी को लेकर 2 अतियां हैं। मीडिया द्वारा विकृति, अघोरी को डरावना, हिंसक दिखाना। सनसनीखेज कथाएं, आधे सच का प्रचार। नकली अघोरी, वेश धारण कर ठगी, चमत्कार का दिखावा, अंधविश्वास का व्यापार। वार्निंग साइन, सत्य अघोरी न प्रचार करता है, न प्रदर्शन। 24 सच्चा अघोरी कैसे पहचाना जाए। सच्चे अघोरी की पहचान बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। सच्चे अघोरी के लक्षण मौन और न्यूनभाषी, लोभ से मुक्त, भय रहित दृष्टि, करुणा से भरा हृदय, किसी को बांधता नहीं, मुक्त करता है। जो भय दिखाए वह अघोरी नहीं, व्यापारी है। 25 अघोर और करुणा, सबसे बड़ा विरोधाभास। अघोरी को क्रूर समझा जाता है, जबकि वास्तव में अघोर का मूल तत्व करुणा है। क्यों? क्योंकि वह किसी को जज नहीं करता, किसी को अपवित्र नहीं मानता, सबको उसी ब्रह्म का रूप देखता है। अघोर इक्वल्स असीम स्वीकार। 26 क्या अघोर मार्ग सबके लिए है? क्रॉस मार्ग नहीं, यह मार्ग अत्यंत कठोर, मानसिक रूप से जोखिमपूर्ण, सामाजिक रूप से एकांतपूर्ण है। अधिकांश लोगों के लिए भक्ति, ज्ञान, कर्म का मार्ग ही उपयुक्त है। अघोर मार्ग केवल उनके लिए है जो भीतर से मरने को तैयार हैं। 27 मोक्ष की अंतिम अवस्था, अघोरी की सिद्धि। अघोरी का मोक्ष स्वर्ग या लोक नहीं, जीवन में ही मुक्ति, जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्त अघोरी शरीर में रहते हुए भी देह से परे,
क्रिया करता है पर करता नहीं होता, संसार में रहता है पर उससे बंधता नहीं। उसके लिए जन्म इक्वल्स घटना, मृत्यु इक्वल्स परिवर्तन। 28 मृत्यु के बाद अघोरी की स्थिति। कहा जाता है सिद्ध अघोरी पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शिव में लीन हो जाती है। शिव इक्वल्स शून्य जोड़ चेतना, यही अघोर की अंतिम यात्रा है। 29 अघोर जीवन से सामान्य मनुष्य क्या सीखे। आपको अघोरी बनने की आवश्यकता नहीं, पर उनसे सीख अवश्य सकते हैं। अघोर जीवन की शिक्षाएं। भय से भागो मत, उसे समझो। समाज के बनाए झूठे भेद पहचानो। मृत्यु को याद रखो, जीवन गहरा होगा। दूसरों को स्वीकार करो, स्वयं मुक्त हो जाओ। अहंकार को भस्म करो, शांति मिलेगी। 30 अघोरी डरावना नहीं, दर्पण। अघोरी हमें डराते नहीं, वे हमें हमारा भय दिखाते हैं। वे हमारे सामने दर्पण रखते हैं, जहां हम मृत्यु से भागते हैं, जहां हम अपवित्रता करते हैं, जहां हम अहंकार पालते हैं। अघोरी उस दर्पण को तोड़ देता है। एन समापन। अघोर का सार। अघोर कोई पंथ नहीं, ये स्थिति है, ये चेतना है, ये निर्भयता है। जब कुछ भी अस्वीकार्य नहीं रहता, तभी मनुष्य मुक्त होता है। ट्राइडेंट साइन। अघोर केवल शमशान में नहीं, वह उस मन में है जहां भय मर चुका हो। ट्राइडेंट साइन।